सत साहेब बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अपार दया से हम उनकी अनमोल वाणी पे लगातार विचार कर रहे हैं। हम चेतावनी के अंग पे विचार कर रहे थे, जिसमें महाराज बता रहे थे कि हे जीव, तेरा जन्म कहाँ हुआ। माता के गर्भ से एक जल की बूंद से तेरा ये शरीर बनना शुरू हुआ। 9 महीने के बाद माता के गर्भ से तू पैदा हुआ और जब तक अंदर था, गर्भ में था, तब तक तू उस प्रभु ईश्वर मालिक राम का चिंतन करता था कि मेरे को इस गर्भवास से छुड़ाइए। और जैसे ही तुम बाहर आया, इस बाहर दुनिया में आया, तू इस दुनिया के माया के जाल में फंस गया और उस ईश्वर प्रभु मालिक को भूल गया। तुम्हारा ने सब बातें समझाई कि हे गरीब, तू ही तुकार थी, जपता जपा जाप, बाहर आके भरमिया बहुत उठाए पाप। भाई, अंदर तो तेरा लगातार धुन थी, चिंतन थी, मनन थी, वो उस मालिक से थी कि हे प्रभु, मैं यहाँ बहुत दुख पा रहा हूँ, मेरे को बचाओ। कहते हैं बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप, और बाहर आकर उस मालिक को तो भूल ही गया। साथ में इस दुनियादारी में तू और नित्य नए पाप करने लगा और लगातार उस मालिक से दूर जा रहा है। महाराज कहते हैं उस मालिक को याद कर, उस साहिब को याद कर, उसका चिंतन कर, उसका मनन कर और सतगुरु का संग ले, क्योंकि बिना सतगुरु के संग के बिना ये माया का जो भ्रम है, जाल है, ये टूटने वाला नहीं है। महाराज कहते हैं कृप जठराग्नि से राखिया, ना साईं गुण भूल, ओ साहिब दरहाल है, क्यों बोवत है सूल। कि हे जीव, जठराग्नि से में तेरी रक्षा करने वाला वो मालिक था और तू उस मालिक के गुण को भूल मत। अगर आज तू यहाँ पे है तो ये उस मालिक की कृपा है, अपार दया है, नहीं तो तू इस लायक नहीं था कि तू यहाँ तक पहुंच सके। और कहते ओ साहिब दर हाल है, क्यों बोवत है सूल। तू लगातार उस मालिक से दूर जा रहा है और अच्छे नेक कर्म करने की बजाय जो है विषय वासना रूपी सूल लगातार बो रहा है। तो तेरे को इससे बचना चाहिए, तभी तेरा कुछ हो सकता है, तभी तू इस जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता है। इसलिए तेरे को सतगुरु की संगत करनी चाहिए। पर ये जीव जो है, ये मन जो है बहुत भयंकर है। कहता है अगर मैं हर पल उस मालिक को ही याद करूं, सतगुरु के पास ही बैठा रहूं, तो मैं इस संसार में आया ही क्यों। देखो, कभी किसी से बात करना, ये जीव क्या कहता है, कहता फिर मैं इस संसार में आया ही क्यों। इस संसार में आया हूं तो मेरे काम है, मुझे अपने ढंग से करने दीजिए। सतगुरु कहते हैं अरे भाई, कभी कभी सत्संग में आ लिया कर। महाराज ने अनमोल वचन फरमाया, कहते हैं गरीब, आध घड़ी की आध घड़ी, आध घड़ी की आध, साधों से ती गोष्ठी, जो कीजिए सोला। महाराज कहते हैं कि अच्छा, तुम बहुत ज्यादा समझदार है भाई, अगर तू ना होता तो ये दुनिया नहीं चलती क्या। अगर तेरा जन्म नहीं होता तो ये क्या, ये दुनिया बर्बाद हो जाती, बंद हो जाती। और अगर क्या तू अभी तेरे श्वास पूरे हो जाएं, क्या ये दुनिया बंद हो जाएगी। तेरे जैसे सियाने इस दुनिया में नहीं आए क्या। इसलिए तो संतों की सत्संग कर, संग कर। कि महाराज कितनी करूं, तो महाराज कहते हैं कि एक घड़ी बहुत मुश्किल है तेरे लिए, तो आधी घड़ी कर ले।
आधी घड़ी भी मुश्किल है तो आधी का आध कर ले, अगर फिर भी मुश्किल है तो उस आध घड़ी की भी आध कर ले। ऐसे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल भाई 1 घंटे की सत्संग कर लो, 1 घंटे की नहीं तो 30 मिनट की कर लो, 30 मिनट की नहीं तो 15 मिनट की कर लो, 15 मिनट की नहीं तो महाराज कहते हैं उसका भी याद कर लो, 7:30 की कर लो। महाराज कहते हैं 7:30 मिनट की अगर नहीं करनी तो फिर 3:30 की कर लो, और कुछ करो तो। महाराज कहते हैं कि पूर्ण संत सतगुरु के सत्संग तो एक पल की बहुत है। हे जीव, तेरे को साइड में उस तरफ चलना चाहिए। बिन सतगुरु किने ना पाइया, बिना सतगुरु आज तक किसी ने कुछ नहीं पाया। इस दुनिया जहान में भी हम जो मान रुतबा पा रहे हैं वो किसी ना किसी जन्म में सतगुरु की शरण में जानने से उत्पन्न हुए पुण्यों के कारण, उनके प्रभाव के कारण हमको इस संसार में मान सम्मान मिल रहा है। इसलिए कहते हैं कि बिना सतगुरु के कुछ नहीं हो सकता। साधुओं से ती गोष्ठी जो कीजिए सो लाभ। साधुओं की अगर संगत करी, संत महापुरुषों की संगत करी तो तेरी हर एक पल जो है वो सफल हो जाएगा। इस दुनिया में मान भी उनकी कृपा से है और इस दुनिया से मुक्ति भी उनकी कृपा से है। अब तो तेरे हाथ में है, तुझे क्या चाहिए। फिर महाराज कहते हैं, गरीब पाम घड़ी तो याद कर, निमा नास ना खोए, सतगुरु हेला देत है, विषय सूल नहीं बोए। महाराज कहते हैं, पल दो पल संतों की संगत में बैठ, तू तो जमा ही नामाकूल हो गया। नामाकूल मतलब बिल्कुल बेचिराग बोलते हैं ना हम, जैसे कई बार कहते हैं ये गांव बेचिराग है। बेचिराग मतलब ये गांव खत्म हो गया, उस गांव में कोई भी जीव नहीं रहता। इसी प्रकार हम एक शब्द यूज करते हैं ना, नामाकुल, जमा नाम खत्म जिसका हो गए। इसी में कुमारा का नीमा नाश ना हो। तू तो बिल्कुल ही कोरा कागज है, कभी एक पल भी नहीं बैठ सकता, तो तेरा तो भाई गया काम, तू तो बेचिराग ही है। फिर ये सतगुरु हल्ला देते विषय सूल नहीं बोए। अगर सतगुरु के दरबार में जाएगा, उनकी संगत सुनेगा तो ज्यादा पुण्य हो ना हो, अगर इन बुराइयों से भी बच गया, जो बुरे कर्म हम करते हैं, तमोगुणी जो कम कर्म करते हैं, अगर उनसे भी बच गए तो भी हमारा जीवन सफल है। कम से कम और पाप तो सिर पे नहीं चढ़ाए। फिर महाराज कहते हैं, गरीब अलख अलख को याद कर, कादर को कुर्बान, साई से ती तोड़कर, रात्या अदम जहान। गरीब अलख अलख को याद कर, जिनकी नायो साज, उस साहिब को याद कर, पाल्या जल बिन नाच। कहते हैं महाराज, उस मालक को याद कर जिसने गर्भ से तेरी रक्षा करता आ रहा है, उसको याद कर, उस पे कुर्बान जा, संतों की संगत कर, ताकि हर पल तेरा सफल हो। महाराज कहते हैं, ये सब ताम झाम जो देख रहा है, ये दुनिया किसने बनाई? उस मालक ने बनाई। तो बनाने वाला वो मालक है, तेरा शरीर भी बनाने वाला वो मालक है, तो मान बढ़ाई देने वाला भी वो मालक है। उस साहिब को याद कर, पाल्या जल बिन बनाज। तू तो ऐसे कर रहा है जैसे कोई किसान हो, किसान फसल पैदा करना चाहता हो और पानी जल का उसके पास कोई प्रबंध हो ना, बरसात हो ना, तो क्या वो किसान फसल पैदा कर सकता है? बिना पानी के क्या कोई फसल हो सकती है? महाराज कहते नहीं हो सकती। कहते इसी प्रकार है जीव, तू जो ये मनुष्य देह रूपी जो तेरे पास जमीन है, वो बिना सतगुरु के संगत के
उसमें वो अपार फसल पैदा नहीं हो सकती जिससे ये 84 मिटे। इसलिए महाराज कहते हैं जो तू सतगुरु की संगत कर। फिर महाराज कहते हैं गरीब संसारी में आन कर कहाँ किया रे मूड, सुए सिंबल सैया लागे डोडे ढूंढ। गरीब सुए सिंबल सैया 12 वर्ष विशास, अंत चोट खाली गई डोडे बीच कपास। महाराज कहते हैं कि जो सुआ होता है वो सिंबल के पेड़ को देखता है, उसकी सुंदरता को देखता है और उस पे अपना बसेरा कर लेता है। वो बाकी पंछियों को उस पेड़ पे रहने नहीं देता, उनको परेशान करता है, चोंच मार मार के भगा देता है। कहता ये तो मेरा ही है, इतना सुंदर पेड़ है, इतने सुंदर पत्ते हैं, इसके फल पता नहीं कितने सुंदर लगेंगे। और होता है फल लगने चालू हो जाते हैं, डोडे लगते हैं बड़े बड़े, तो उनको देख के प्रसन्न होता है। आहा हा, ये तो अंदर से पता नहीं कैसे मधुरस से भरे होंगे, अंदर से पता नहीं कितने मीठे होंगे। उसको सेता है, मतलब उसका चिंतन करता है। और जब वो उसको लगता है भाई ये अंदर पूरा पक गया, फिर एक दिन वो बड़ी जोर से चोंच मारता है, भाई अंदर तो इसके अंदर पता नहीं कितना मधुर रस है, सेध से भी ज्यादा अच्छा मीठा होगा। और उस डोडे के अंदर होती है कपास, रुई, रुई तरह का गुद्दा होता है। और सुआ बड़ी जोर से अपनी चोंच मारता है उस डोडे के ऊपर, और वो चोंच में वो सारी रुई भर जाती है। अब रुई भर गई, अब कंठों तक रुई पहुंच गई क्योंकि उसने बहुत ज्यादा जोर का मारा। अब वो पछता रहा है, मर रहा है, क्योंकि उसके पास हाथ तो होते नहीं ना, हाथ थोड़ी, अपने में तो हाथ होते हैं इंसान के पास। तो भाई वो गले में रुई फंस गई, वो मर रहा है भाई। अगर रुई नहीं निकली तो मरा, निकालने का कोई साधन है नहीं, तो मतलब वो तड़फ तड़फ के मर जाता है। महाराज कहते हैं सुए सिंबल सैया 12 वर्ष विशास, अंत चोट खाली गई डोडे बीच कपास। गरीब सुए सिंबल सैया ऐसी नरियते, तेरी भी देही ऐसी ही है। सुए के जैसे कैसी है ये नर देही, क्योंकि बचपन से ही इस इंसान को एक जगह से प्यार होता है, भैया मेरा घर है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे भाई बंद है, फिर ये मेरे पति पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनके लिए ये करूंगा, मैं इनके लिए ये करूंगा। फिर मकान बनाता है, जमीनें खरीदता है, फैक्ट्रियां लगाता है, पूरा जीवन उसी में वो लगा है। और जो अंत समय जब आता है तो अगर बीमार भी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल बीमार हो जाए, बोली निकले ना, बिस्तर पे पड़ जाए, तो घर वाले भी कहते हैं भाई इसको, ये मर जाए तो अच्छा है। पर इसकी देखो इंसान की क्या वृत्ति है, अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो समय था, जो ऊर्जा थी वो खत्म हो गई। और अंत में ये तड़फता हुआ इंसान मर जाता है, इसके साथ में कोई नहीं जाता। सभी शमशान घाट पे जाते हैं और लकड़ी रख के जला आते हैं। आगे आगे का सफर इसको अकेले करना है, और बिन सतगुरु के वहां पे धर्मराज के जम के दूत इसकी अच्छी से खबर लेंगे। महाराज कहते हैं ये तेरा जो अनमोल मानुष देही मिली थी, मानुष जन्म जन्म दुर्लभ है दही ना बारंबार, ऐसी अनमोल देही मिली, मानुष जन्म मिला, ये आम तो मिलता ही नहीं। 84 लाख योनियों के बाद में जो अनमोल देही मिली, तो तू सुए सिंबल से या
ऐसी नर ये दे, और तू एक सुआ बन गया। और जो डोडे है, ये जो रुई से भरे है, जो खा नहीं सकता, उनके लिए तू सबसे झगड़ता रहा, उसकी पीछे ही लगा रहा। इसी प्रकार ये जीव लगा रहा और अंत में कोई साथ में गया नहीं। उल्टा जो तूने पाप किए हैं वो सिर पे लेके चला, क्योंकि ये धन, ये पैसा, ये माया, ये पद, ये रुतबा और ये परिवार कोई भी साथ नहीं जाता। और अंत चोट खाली गई, डोडे पीछ कपास। महाराज कहते जम किंकर तुझ ले गए, मुख में देकर खे। फिर आखिर में तो जम्मू के लोक में ही जाना है, खाली हाथ जाना है। महाराज कहते उससे पहले अपना विचार कर ले। महाराज कहते हैं गरीब आद समय चेत्या नहीं, ऐसी अंत समय अधिकार, मध्य समय माया रते, पकड़ लिए गंवार। महाराज कहते हैं आद समय कहते हैं बचपन से ही, तो बचपन से उस मालक का ध्यान किया ही नहीं। अंत समय अधिकार, और अंत समय तो तेरा बनता था कि कम से कम बच्चों की जब शादी हो जाए उसके बाद में उस मालक के लिए जीवन समर्पित करना चाहिए था। पर तू तो दुगनी माया में पहले अपने बच्चों तक था, फिर पोते पोतियों में फंस गया। और कहते अंत समय अधिकार, तू जो उस के लायक था वो भी तूने गुवा दिया। मध्य समय माया रते, पकड़ लिए गंवार, और जो जवानी का समय था वो माया में पागल हो गया, माया में अंधा हो गया। जब किसी ने कहा तो कहता है कि ये जो माला फेरते हैं, मंदिर जाते हैं, आश्रम जाते हैं, सत्संग जाते हैं, ये तो बुढ़ों का काम है। और जब तू भी उन बुढ़ों की श्रेणी में आया तो तू तब क्या गया? तब भी महाराज कहते तू गया नहीं, अंत समय अधिकार, तब भी नहीं गया। महाराज कहते हैं फिर तेरे पास तो हर समय हर उम्र में एक ही बहाना था, भी अगली बार करेंगे, कुछ समय बाद करेंगे। महाराज कहते हैं गरीब अंत समय बीते घनी, तन मन धरे न धीर, उस साई को याद कर, जिन यो धरा शरीर। महाराज ने कहा अंत समय डर उस मालक से, पता नहीं कर्मों का कैसा चक्कर चल जाए, कैसी बीमारी लग जाए, कैसे बिस्तर में पड़ जाए। हो सकता है तेरी जुबान पर मेख मार दी जाए, तू बोल ना सकता हो, घर वालों से बात ना कर सकता हो। तो देख लो, तेरे कुछ को तो लेटरिन पेशाब की भी शुद्ध नहीं रहती, 6-6 महीने पड़े हैं गंदगी में। महाराज कहते हैं बहुत बुरा हाल होना है। पहले तो अगर इस तरह बीमार हो गया तो इस संसार में नर्क देखेगा, इस संसार में नर्क देखेगा, उस नर्क से कोई नहीं तेरे को छुड़ाने वाला। तेरी जो शरीर के दुख तकलीफ कष्ट बीमारियां हैं उसको तू ही झेलेगा। पहले तो यहाँ झेलेगा, और जब जम के दूध तेरी ये आत्मा ले जाएंगे तो फिर आगे जब हिसाब होगा, कोई सत्संग किया नहीं तो फिर जम की नगरी जाएगा, और वहां पर फिर जम के दूत तेरी अच्छे से खबर लेंगे। महाराज कहते हैं होनी तेरे साथ में बड़ी बुरी है, ये बता दिया तेरे को। इसलिए जिसने तेरी रक्षा गर्भ में की वो ही मौत के बाद रक्षा करेगा। इसलिए उसको याद कर, उस मालिक का सरना ले, सतगुरु का सरना ले। फिर महाराज कहते हैं गरीब धूमे के सा धोलहर, बालू के सी भीत, उस खामिद को याद कर, महल बनाओ सीत। महाराज कहते हैं कि धूमे के साथ धोलहर, बालू के सी भीत, ऐसे समझ लो भाई धुआं हो, धुएं की कोई दीवार बनाना चाहे तो कितना समय तक बन सकती है? एक पल के लिए, 2 पल के लिए। हवा आई खत्म, धुआं पता नहीं हवा के साथ में कौन सी साइड में जाए। मिट्टी है, रेत है, उससे हम कितनी ऊंची दीवार बना सकते हैं? नहीं बना सकते। महाराज कहते हैं
धुमे के का धोलहर बालू के सी भीत, उस खामिद को याद कर महल बनाओ सीत। कि ऐसे ही ये जो दई है ये हर पल जा रही है, मौत के नजदीक जा रही है। मौत कितनी दूर है इंसान से, एक पल भी शायद नहीं, एक पलक भी दूर ना हो। गुरु नानक साहब ने अपनी अनमोल वाणी में फरमान किया, कहते हैं गुरु नानक साहब ने बाला मर्दाना से पूछा कि हे बाले ये मर्दाने मौत कितनी दूर है। तो बाला कहने लगा महाराज आज का सूरज देखा है, कल का देखें या ना देखें। गुरु नानक साहब कहने लगे कि हे बाले तू तो मौत को बहुत दूर समझ रहा है। तो मर्दाने से पूछा, मर्दाने तू बता मौत कितनी दूर है। तो मर्दाने ने सोचा कि बाले ने कहा है कि सुबह का सूरज देखें या ना देखें, तो नानक साहब ने कहा है कि बहुत दूर है। तो तू ऐसे कर, अब तो सूरज देख ही रहा है। तो मर्दाना बोला महाराज ये सूरज जो देख रहा हूं ये छिपे या ना छिपे, मतलब शाम तक आ गया, वो दूसरे दिन ये शाम तक आ गया। बोले इतना है महाराज, देखे ना देखे। महाराज हंस के कहने लगे हे बाले हे मर्दाने तुम तो भाई मौत को बहुत दूर जान रहे हो, बहुत दूर समझ रहे हो, मौत इतनी दूर नहीं है। तो दोनों ने हाथ जोड़े, कहने लगे महाराज फिर मौत कितनी दूर है। महाराज ने एक बहुमूल्य शब्द बोला जो 660 नंबर पृष्ठ पर धनाश्री राग के अंतर्गत अंकित है। महाराज ने कहा आदमी है एकदमी। ये जो आदमी है ये मानुष जो है एकदम का है। एकदम, दम कहते हैं श्वास को। महाराज कहते हैं ये जो श्वास अंदर जा रहा है, ये जो अंदर दम जा रहा है, अंदर श्वास जा रहा है, वो बाहर आए या ना आए इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। और जो श्वास बाहर है वो अंदर जाए या ना जाए इसकी कोई भी गारंटी है नहीं। हे बाले हे मर्दाने मौत इतनी पास है। तो भाव कहने का क्या है, भाव कहने का ये है कि मौत का क्या पता है किसी को कि मेरे को 80 साल बाद ही मौत आएगी, 80 सेकंड का पता नहीं। तो फिर बुढ़ापे में जाके जो भानने करते हैं वे बुढ़ापे में सिमरन करेंगे, वो क्या करेंगे। महाराज कहते हैं कि उनके साथ में बहुत बुरा होगा। उस खामिद को याद कर महल बनाओ सीत, ग्रीब धूमे के साथ ढोलहर या बालू का साज। उस खामिद को याद कर सच्ची गेब आवाज, ग्रीब धूमे के साथ ढोलहर बालू जहा भेव। गेबी से गेबी मिले तो पर से दिल सेव। गेब अजाती पिंड में जाका गेबी नाम, सुन स्नेही जानियो मड़ी महल नहीं ठाम। कहने का भाव ये है कि उस प्रभु मालक एक गुप्त लीला है। गेबी कहते हैं गुप्त को, गेबी से गेबी मिले, वो गुप्त है, उस गुप्त में मिल गया, गुप्त तरीके से मिल गया तो भाई सिद्ध हो जाएगा, बच जाएगा, नहीं तो तेरे साथ में होगी परिपूरी। इसलिए सतगुरु का सरना लो, उस मालक का सरना लो, तभी कुछ होगा, नहीं तो ये जीवन लगातार जा रहा है। महाराज कहते हैं इसको ठहर लगाओ।